हेलो स्टूडेंट, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स में डिस्कस करने जा रहे हैं रिलीजियस प्लेसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फोर्ट्स और पैलेसेस दोनों रीजन में, जम्मू और कश्मीर में डिस्कस किए। आज हम रिलीजियस प्लेसेस स्टार्ट करेंगे हम जम्मू रीजन से और फिर कंप्लीट करेंगे कश्मीर रीजन तक। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्या है? सबसे पहला रिलीजियस साइट जो है हमारे पास है जम्मू रीजन में, वो है इम्पॉर्टेंट रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इसके बेस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है कि रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है या रघुनाथ टेम्पल जो है वो कहाँ पर है? वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है। इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट किया था महाराजा गुलाब सिंह ने 1835 में। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि जो हमारी पास रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया है? तो आप सिंपल आंसर देंगे महाराजा गुलाब सिंह। लेकिन अगर पार्ट वाइज कभी पूछा जाता है, पार्ट वाइज मीन कि किसने स्टार्ट किया था, तो आप महाराजा गुलाब सिंह लेंगे। लेकिन जनरल पूछा गया है कि किसने कंस्ट्रक्ट किया है, तो रघुनाथ टेम्पल जो है वो कॉम्प्लेक्स या रघुनाथ टेम्पल जो हमारे पास है वो कंस्ट्रक्ट किया था महाराजा गुलाब सिंह ने। कब? 1835 में। फिर इसका कंप्लीशन की अगर हम बात करेंगे तो इसको कंप्लीट किया था उसके सन महाराजा रणबीर सिंह ने 1860 में। ठीक है। अब अगर ये पूछा गया कि किस डोगरा रूलर ने रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट किया था, फिर महाराजा रणबीर सिंह ने। लेकिन जनरल आंसर इसका क्या होगा? महाराजा गुलाब सिंह। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा क्या है कि जो भी हम टेम्पल पढ़ेंगे वहां पर प्रिजाइडिंग डीटी जो होगी वो कौन होगी, किसके साथ एसोसिएटेड है, वो आपको बताना है। अच्छा, रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो प्रिजाइडिंग डीटी है वो है लॉर्ड रामा, दैट इज अवतार ऑफ विष्णु। उसके बाद हमारे पास जो है ये टेम्पल की अगर हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। द टेम्पल प्रीमाइसेस इंक्लूड अ स्कूल एंड लाइब्रेरी दैट प्रिजर्व्स अबाउट 6000 मैन्युस्क्रिप्ट इन मैनी इंडियन लैंग्वेजेस विद शादा स्क्रिप्ट। ये ध्यान रखना है। वैसे ये जो फीचर है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है कि नहीं? किन लैंग्वेजेस में? इंडियन लैंग्वेजेस में। लेकिन वो किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं? शादा स्क्रिप्ट, शादा स्क्रिप्ट में। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स भी हैं जिनके थीम्स जैसे रामायण है, महाभारत है और भगवत गीता है। अब इस एंटायर जो हमारे पास टेम्पल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड में से हमारे पास ये है कि अगर ऐसा पूछा जाएगा कि हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स में है वो किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। अच्छा, वहाँ पर पेंटिंग जो है उसके इंपॉर्टेंट थीम्स क्या हैं, या ऐसे पूछा जाएगा जो नीचे थीम दिए गए हैं इनमें से कौन सा थीम नहीं है जो रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स में पेंटिंग्स का नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा? रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल हमारे पास है रणबीरेश्वर टेम्पल। रणबीरेश्वर टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ये कहां पर है? ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। इसको कंस्ट्रक्ट किया था महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है कि नहीं? ये दो पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं, बस यही दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक ये रणबीरेश्वर टेम्पल, ये भी बहुत बार, एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। रणबीरेश्वर टेम्पल में पूछा गया है एक बार कि किसने कंस्ट्रक्ट किया है। इसके नाम में ही हमारे पास इसका जो कंस्ट्रक्टर है, जो हमारे पास जिसने कंस्ट्रक्ट किया है, बिल्ड किया है, दैट इज रणबीर। रणबीर इसमें नाम है, तो पूरा क्या है? रणबीरेश्वर। तो महाराजा रणबीर सिंह ने कंस्ट्रक्ट, से ट्रिक आप याद रख सकते हैं। और ये हमारे पास रणबीरेश्वर टेम्पल जो है ये डेडिकेटेड है शिव को। और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि ये लार्जेस्ट शिव डेडिकेटेड टेम्पल जो है नॉर्थ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा शिव डेडिकेटेड टेम्पल जो है वो है रणबीरेश्वर टेम्पल। उसके बाद हमारे पास थर्ड है बाहू फोर्ट टेम्पल, जो हमने डिस्कस किया है। बाहू फोर्ट में भी यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कहाँ पर है? जम्मू में। बाहू फोर्ट टेम्पल में जो हमारे पास डिस्कस किया था बावे वाली माता टेम्पल, जो गॉडेस काली का टेम्पल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है माता वैष्णो देवी टेम्पल। ये तकरीबन हर एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि वैष्णो देवी टेम्पल के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं,
सबसे पहली चीज़ हमारे पास वैष्णो देवी टेम्पल जो है वो है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रियासी में, तो डिस्ट्रिक्ट के बेस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये टेम्पल की अगर हम बात करेंगे, इसका लोकेशन कहाँ पर है, ये है सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखना है, ये है मिडल हिमालयाज में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा किस हिमालयाज में वैष्णो देवी टेम्पल है, वो है मिडल हिमालयाज में। अच्छा, मिडल हिमालयाज में वहां पर जहां पर लोकेटेड है, वहां पर 3 हिल्स हैं जिनको कहते हैं त्रिकुटा हिल्स। त्रिकुटा हिल्स कहां पर, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अगर डायरेक्ट ऑप्शन में त्रिकुटा हिल्स है तो त्रिकुटा हिल्स पे क्लिक करना है। अगर हिमालयाज के बेसिस पर दिया है तो मिडल हिमालयाज को क्लिक करना है। ये जो हमारे पास माउंट त्रिकुटा की अगर हम बात करेंगे तो माउंट त्रिकुटा का रेफरेंस हमें मिलता है ऋग्वेदा में भी। मतलब इस इट इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा कौन सा, त्रिकुटा हिल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो वैष्णो देवी टेम्पल है, ये किस डीटी को डेडिकेट किया है, यहाँ पर प्रिजाइडिंग डीटी क्या है, वो है हमारे पास माता वैष्णो देवी, जो कि कहते हैं कि इट इज अ कंबाइंड एनर्जी ऑफ गॉडेस काली, गॉडेस सरस्वती एंड गॉडेस लक्ष्मी। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने कुछ दास्तान नहीं पढ़नी है, टू द पॉइंट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वही डिस्कस करना है। उसके बाद ये जो हमारे पास टेम्पल कम्प्लेक्स है, इसको मैनेज करता है एसएमवीडी श्राइन बोर्ड। कब से, 1980 से। एसएमवीडी मीन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो हमारे पास है 1986 से इस टेम्पल कम्प्लेक्स को मैनेज करता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेंपल जो है वो है पंचवक्ता टेंपल। ध्यान रखना डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी ध्यान रखना है। पंचवक्ता टेंपल जो है ये हमारे पास जम्मू में है। इसका दूसरा नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका दूसरा नाम जो है वो है रुपए वाला मंदिर, ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है, पंचवक्ता टेंपल को रुपए वाला मंदिर कहते हैं। इसको कंस्ट्रक्ट किया था राजा गजे सिंह ऑफ जम्मू। अब यहाँ पर पंचवक्ता टेम्पल का एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट की अगर हम बात करेंगे, या एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो ये है, कहा जाता है कि शंकर आचार्य जो है, जैसे अगर हम शंकर आचार्य टेम्पल की बात करेंगे तो ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर विजिट किया था। तो यहाँ पर भी जम्मू रीजन में पंचवक्ता टेम्पल पे शंकर आचार्य ने विजिट किया था। ये हमारे पास फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सेल्फ ओरिजिनेटेड शिव लिंग है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास है पीर खो टेम्पल। पीर खो टेम्पल जो है, एक्चुअल में खो की अगर हम बात करते हैं तो खो का मतलब होता है केव। इट इज अ केव टेम्पल, ठीक है। कहाँ पर है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। इसको जामवंत केव भी कहते हैं। इसलिए जामवंत केव हम कहते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि जो बियर हीरो था, किसका, जो बियर हीरो था रामायण का, जो रामायण का, इट इज बिलीव्ड टू हैव मेडिटेटेड हियर। अब देखिए हमारे पास जो जामवंत केव है या जो पीर खो टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ एसोसिएटेड विद रामायण, ये ध्यान रखना है। उसके बाद पीर खो टेम्पल जो है इट इज़ डेडिकेटेड टू शिव। ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजा बाईराम देव, अ फेमस मेडिकेंट जोगी गुरु गरीब नाथ केम टू जम्मू एंड रिसाइड इन दिस केव। ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप माइंड में रखेंगे कि अब मे भी पूछा जाएगा जो जामवंत केव है वहाँ पर कौन सा मेडिकेंट जो है वो विजिट किया था। दैट वाज गुरु जोगी गुरु गरीब नाथ। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टेंपल जो है वो है गदाधार टेंपल। गदाधार टेंपल जो है इसमें सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वही लिखा है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। गदाधार टेंपल जो है ये भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। इसको बिल्ड किया था महाराजा गुलाब सिंह। अब देखो इसमें जी जो है पहला वर्ड है इस टेंपल के साथ, तो आप एसोसिएट कर सकते हैं थोड़ा याद करने के लिए कि ये इसको कंस्ट्रक्ट किया था महाराजा गुलाब सिंह ने। उसके बाद हमारे पास है दीवान टेम्पल जम्मू रीजन में। ये डेडिकेट किया गया है लक्ष्मी और नारायण को। इसको बिल्ड किसने किया था, दीवान ज्वाला शाही, जो प्राइम मिनिस्टर था गुलाब सिंह का। ध्यान रखना है, दीवान टेम्पल जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया था दीवान ज्वाला शाही ने, और वो कौन था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुलाब सिंह। तो ये कह सकते हैं ड्यूरिंग द रीन ऑफ गुलाब सिंह दिस टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद दूधाधारी टेम्पल जो है, सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे कि कहाँ पर है, उतना डिटेल इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। उसके बाद हमारे पास है मुस्लिम एक श्राइन है, दैट इज पीर रोशन शाहवली, जो गुम्मट जम्मू में है, ठीक है कि नहीं। वहां पर हमारे पास जो प्रोमिनेंट मुस्लिम श्राइन, ये क्या कहते हैं कि पीर रोशन शाहवली की जो प्रोमिनेंट मुस्लिम श्राइन है वो यहाँ पर गुम्मट में है। यहाँ पर पीर रोशन शाह वली, जिसको पीर नवगजिया कहते हैं, वो कहा जाता है कि वो कहाँ से आया है, वो अरब से आया है और यहाँ पर
रिज़ाइड किया था, ठीक है कि नहीं? तो उसकी श्राइन वहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास श्राइन है पीर मिठा टॉम्ब। पीर मिठा टॉम्ब भी हमारे पास कहाँ पर है? ये जम्मू में है। अच्छा, पीर मिठा टॉम्ब की अगर हम बात करेंगे, ये टॉम्ब किसके साथ एसोसिएटेड है? सईद कुतुब आलम। ये नाम याद रखना है, मे भी पूछा जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है नहीं? लेकिन ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो माइंड में रखना है। पीर मिठा टॉम्ब जो है वो किसका टॉम्ब है? सईद कुतुब आलम, जो कहाँ से आया था? सवाजवार, एंड मेड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम एज इज फॉलोवर, ठीक है कि नहीं? वो कहाँ से आया था? सवाजवार से, और यहाँ पर रिजाइड किया, और उसके फॉलोवर जो थे बोथ हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। अब उसके टाइम ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ राजा अजायब देव। राजा अजायब देव, देव डायनेस्टी का एक रूलर था। उस टाइम पीर मिठा टॉम्ब आया था। अब ये भी पूछा जा सकता है कि पीर मिठा, मतलब जो पीर मिठा था, वो किसके टाइम यहाँ पर विजिट किया था या किस टाइम आया था? तो ड्यूरिंग राजा अजायब देव, या ये पूछा जाए किस डायनेस्टी के दौरान वो यहाँ पर आया था, दैट इज देव डायनेस्टी। उसके बाद हमारे पास है 12 पॉइंट, हमारे पास महामाया टेम्पल इन जम्मू। महामाया टेम्पल की अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ लोकेटेड ऑन अ रिज फेसिंग द बहू फोर्ट। ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था। महामाया टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था महाराजा रणबीर सिंह ने। उसके बाद हमारे पास शिव खोड़ी की अगर हम बात करेंगे, तो शिव खोड़ी का आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, इसके अलावा और कोई भी डिस्कस नहीं करना है। शिव खोड़ी जो है ऑब्वियसली इट इज़ डेडिकेटेड टू शिव, किस डिस्ट्रिक्ट में है? दैट इज रियासी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है हमारे पास नौ पिंडिया। नौ पिंडिया जो है ये हमारे पास रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक श्राइन है, दैट इज द श्राइन विच इज नेचुरली फॉर्म्ड। 9 पिंडीज सिंबलाइज द 9 अवतार ऑफ महाशक्ति। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट श्राइन है, कहाँ पर? रियासी में, जो कि रिप्रेजेंट करती है 9 अवतार्स ऑफ महाशक्ति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज रिलेटेड विद अ पर्सनैलिटी, दैट इज बाबा अगार जिट्टू, ठीक है कि नहीं? ये यहाँ पर इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इट इज आल्सो इट हैज सम रिलेशन विद अ रिलीजियस पर्सनैलिटी, इसलिए। बाबा अगार जिट्टू की अगर हम बात करेंगे, तो बाबा अगार जिट्टू जो है वो कहाँ का था? रियासी का। ही वॉज अ स्पिरिचुअल डिवोटी ऑफ माता वैष्णो देवी। जो माता वैष्णो देवी जो अभी हमने डिस्कस किया, उसका एक स्पिरिचुअल डिवोटी था। कौन? बाबा अगार जिट्टू। अब ये बाबा अगार जिट्टू जो था, एक्चुअल में ये एक फार्मर था, जिसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी फॉर गेटिंग ड्यू राइट शेयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप फ्रॉम जागीरदार बीर सिंह हु डिनाइड गिविंग कमिटेड शेयर। मतलब वो, उसने अपनी लाइफ जो है सेक्रीफाइस इस बेस पर की थी क्योंकि जागीरदारी सिस्टम था। तो एक वहाँ पर जागीरदार था बीर सिंह, वो उनको एक्चुअल शेयर नहीं देता था, जो वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। इसलिए उसने उस चीज़ के लिए, मतलब वो अपना शेयर ऑब्टेन करने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। हिज श्राइन इज लोकेटेड इन द लैप ऑफ त्रिकुटा हिल। इसकी श्राइन बनाई गई है। दो हमारे पास ये कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी उतना नहीं था, लेकिन वो स्पिरिचुअल डिवोटी था माता वैष्णो देवी का, प्लस एक फार्मर का कॉज लेकर ये आगे बढ़ा था, जिसकी वजह से इसका श्राइन यहाँ पर बनाया है। और यहाँ पर एक जिड़ी मेला जो है, ये जिड़ी मेला, ये हम कल आर्ट कल्चर में पढ़ेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो जिड़ी मेला है उसको और दूसरे नाम से पुकारते हैं फार्मर्स फेयर, ये क्वेश्चन भी आया है। ये मेला जो है उसके नाम पर ही यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल कम्प्लेक्स जो है वो है करिमची टेम्पल कम्प्लेक्स। ये बहुत एंशंट टेम्पल कम्प्लेक्स है, हम ये कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द हेरिटेज साइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन कहाँ पर है? हमारे पास उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखना है कहाँ पर है ये? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर हमारे पास एंटायर टेम्पल टेम्पल कम्प्लेक्स में हमारे पास 7 एंशियंट टेम्पल्स हैं। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ऑन द बैंक ऑफ स्ट्रीम बीरू नाला इन विलेज करिमची। ये विलेज करिमची में है। इनको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, दैट इज अ पांडवा टेम्पल। वो इसलिए कि इसके साथ एक स्टोरी एसोसिएटेड है कि जब पांडवाज एग्जाइल पे थे तो उन्होंने यहाँ पर स्टे किया था और टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए थे। वन ऑफ द ट्रेडिशन सेज दैट करिमची वाज अ टेम्पल ऑफ बुट्टी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि उधमपुर में एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, दैट वाज बुटियाल राजपूत। उनका स्टेट जो था दैट वाज अ बुटी स्टेट। तो बुटी स्टेट का करिमची जो था दैट वाज अ कैपिटल ऑफ बुटी स्टेट।
इट इज सैड दैट दे वर बिल्ड बाय पांडवास व्हेन दे वर इन एग्जाइल, ये मैंने अभी आपको कहा। यहाँ पर मैन टेम्पल जो है वो अबाउट 50 फीट का है, दैट इज डेडिकेटेड टू शिवा। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे क्रिमची टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, इसको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, दैट इज अ पांडवा टेम्पल। या ये भी इंपॉर्टेंट है कि इट वॉज अ कैपिटल ऑफ द भूटी स्टेट। बाकी चीज़ जो है द टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस आर मेनली डेडिकेटेड टू शिवा, ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास जो है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ पर ये और भी चीज़ें हैं, जैसे इसके साथ क्रिमची टेम्पल के साथ इसका आर्किटेक्चर क्या है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इट्स अ ग्रीक आर्किटेक्चर, इट रिजेंबल द क्लासिकल कश्मीर टेम्पल्स। अब नेक्स्ट टेम्पल जो है वो है सुधमादेव टेम्पल। इसके दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ये हमारे पास उधमपुर में है और इट इज़ शिव डेडिकेटेड टेम्पल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है वो है हमारे पास बबोर टेम्पल, उधमपुर, ठीक है कि नहीं। बबोर टेम्पल हमारे पास जो है, एक मिनट, ये गुप्त गंगा टेम्पल ये भद्रवा में है, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे, बबोर टेम्पल जो है वो है उधमपुर में। उधमपुर में हमारे पास एक स्मॉल हैमलेट है, आप कह सकते हैं गांव है, जहाँ पर ये बनाया गया है, जहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये कहा जाता है कि ये टेम्पल जो है कंस्ट्रक्ट किया है तकरीबन 10th टू 11th सेंचुरी एडी की अगर हम बात करते हैं, उस टाइम पर ये कंस्ट्रक्ट किया है और ये डेडिकेटेड किया गया है शिव एंड पार्वती। अब देखो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट फीचर जो है ना बबोर टेम्पल का, बबोर टेम्पल का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज अ स्टैट्यूट ऑफ गॉडेस गंगा इज द मोस्ट एक्सक्यूसाइट ऑफ ऑल द स्टैट्यूज इन दिस टेम्पल। आपको अगर पूछा जाएगा जो हमारे पास स्टैट्यूट ऑफ गॉडेस गंगा है वो किस टेम्पल में है, तो वो है बबोर टेम्पल में, ठीक है। द एंटायर टेम्पल, ये हो गया पहला पहला इंपॉर्टेंट फीचर। एक तो ये है कि कहां पर है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो ये है, तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो एंटायर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये जो बबोर टेम्पल है, ये बनाया गया है कंप्लीट कंस्ट्रक्ट किया है विदाउट एनी बाइंडिंग मटेरियल, ये ध्यान रखना है, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल जो कि जेकेएसएसबी का बहुत ही क्या कहते हैं कि एक चहीता टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है पूरमंडल टेम्पल्स एंड देयर इज अनदर रिलीजियस साइट कार्ड उत्तरबनी। पूरमंडल जो है वो यहाँ पर है, कहाँ पर, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, दैट इज छोटा काशी। किस नाम से, छोटा काशी। आर मिनी वाराणसी, ये भी ध्यान रखना है, दो नाम है उसके। पूरमंडल को छोटा काशी भी कहते हैं या मिनी वाराणसी भी कहते हैं। ये जो एंटायर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, इट इज डेडिकेटेड टू शिवा इन एस्पेक्ट ऑफ उमापति। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर देविका, जिस देविका को गुप्त गंगा भी कहते हैं या सिस्टर ऑफ गंगा भी कहते हैं। इट इज सराउंडेड बाई शिवालिक्स, मीन द एंटायर टेम्पल, द टेम्पल इज सराउंडेड बाई शिवालिक। तो क्या क्या मैंने कहा, यहाँ पर छोटा काशी इसको कहते हैं, मिनी वाराणसी। दूसरी चीज हमारे पास इट इज डेडिकेटेड टू शिवा, ये भी आपको माइंड में रखना है। ये मैंने पहले ही कहा आपको कि जो भी टेम्पल हम पढ़ेंगे, श्राइन पढ़ेंगे, किसके साथ एसोसिएट है वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट कि ये हमारे पास किस रिवर के बैंक पर है, रिवर देविका। रिवर देविका का दूसरा नाम जो है दैट इज द गुप्त गंगा या सिस्टर ऑफ गंगा। उसके बाद हमारे पास पुरमंडल से कुछ किलोमीटर दूरी पर हमारे पास दूसरी रिलीजियस साइट है, दैट इज उत्तरबनी। वहां पर हमारे पास एक टेम्पल है, दैट इज अ गद्दाधार टेम्पल, जो अभी हमने डिस्कस किया, इसको बिल्ड किया था महाराजा गुलाब सिंह ने, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शादरा शरीफ, जो कि राजौरी में है। इट इज डेडिकेटेड टू बाबा गुलाम शाह बादशाह, जिसकी बेस पर वहां पर यूनिवर्सिटी भी है। लेकिन ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होनी है आपको। एक कंफ्यूजन होगी कि बाबा गुलाम शाह बादशाह के साथ एसोसिएटेड है तो उसने ही कंस्ट्रक्ट किया है, नहीं, ये कंस्ट्रक्ट किया है महाराजा गुलाब सिंह ने, ये ध्यान रखना है। शादरा शरीफ कहां पर है, राजौरी में। उसके बाद किसके साथ एसोसिएटेड है वो सबको पता है, लेकिन किसने कंस्ट्रक्ट किया है ये ध्यान रखना है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बुड्ढा अमरनाथ। बुड्ढा अमरनाथ जो है वो यहाँ पर एक टेम्पल है पुंछ में, ठीक है कि नहीं। ये कहाँ पर है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पुलास्था रिवर विच इज डेडिकेटेड टू शिवा, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद रामकुंड टेम्पल जो है ये भी पुंछ में है। इट इज सेड दैट लॉर्ड राम हैज बिल्ट इट बाय हिमसेल्फ, लेटर रेनोवेटेड बाय किंग ललित आदित्य। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है।
उसके बाद हम मूव करेंगे कश्मीर की ओर। कश्मीर में हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट जो है उसमें आता है फेमस शंकर आचार्य टेम्पल। शंकर आचार्य टेम्पल की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम इसका इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखना है। ये हिस्टोरिकली हमारे पास ये ओल्डेस्ट टेम्पल है कश्मीर में। इसको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, ये ध्यान रखना है। शंकर आचार्य टेम्पल को हम कहते हैं जयष्टेश्वरा टेम्पल भी। कहां पर ये सिचुएटेड है? ऑन टॉप ऑफ जबरवन रेंज ऑन शंकर आचार्य हिल। मतलब क्वेश्चन इस ये पूछा जाएगा, जो शंकर आचार्य टेम्पल है वो किस रेंज में है, किस हिमालयन रेंज में है? एक सब रेंज हमारे पास है, दैट इज जबरवन रेंज। किस हिल पर है? ऑब्वियसली दैट इज अ शंकर आचार्य हिल। उसके बाद इसका दूसरा नाम जो है दैट इज जयष्टेश्वरा टेम्पल अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। लेकिन बुद्धिस्ट इसको कहते हैं पाशपर। वो कहते हैं कि यहां पर हमारा क्या कहते हैं कि बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट थी जिसका नाम था पाशपर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, वेट, नेक्स्ट ये है कि ये टेम्पल शंकर आचार्य टेम्पल जो है किस मैन डीटी के साथ एसोसिएटेड है? दैट इज शिवा। अब देखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट, शंकर आचार्य हिल को कहते हैं तख्ते सुलाइमानी। तख्ते सुलाइमानी। फर्स्ट रेफरेंस ऑफ द हिल इज फाउंड इन द वर्क ऑफ कल्हाना वेयर ही मेंशन द हिल एज गोपाद्री हिल as the land was granted as Agrahar by King Gop Aditya second Gonanda dynasty का ये रूलर था to Brahmin। the area as its base is known as गुप्कार। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज, शंकर आचार्य हिल की अगर हम बात करते हैं तो इसको तख्ते सुलेमानी से भी पुकारते हैं या कहते हैं। ठीक है कि नहीं, ये भी ध्यान रखना है कि शंकर आचार्य हिल इज आल्सो नोन एज तख्ते सुलेमानी। पीछे जो हमने कहा, पीछे स्लाइड में हमने जो डिस्कस किया, हमने कहा कि टेम्पल को क्या क्या कहते थे। इसको जयष्टेश्वरा टेम्पल भी कहते थे, बुद्धिस्ट इसको पाशबर भी कहते थे। लेकिन हिल की अगर हम बात करेंगे, इसको तख्ते सुलेमानी हिल भी कहते हैं और इसको गोपाद्री हिल भी कहते हैं। क्योंकि कल्हाना की अगर राजरंगनी हम बात करेंगे उसमें यह मेंशन किया गया है कि यह हिल जो थी इसका नाम था गोपाद्री हिल, क्योंकि यहां पर जो थे लैंड ग्रांट, क्योंकि एंशिएंट टाइम में हमारे पास लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। जो हमारे पास प्रीस्टली क्लास होती थी, ब्राह्मण्स क्लास होती, उनको लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे रूलर्स के द्वारा। ठीक है नहीं, मतलब टैक्स फ्री लैंड्स या टैक्स फ्री रिलीजियस प्लेसेस वो दी जाती थी उनको एज अ लैंड ग्रांट। जो है अग्रहार, अग्रहार की अगर हम बात करते हैं तो अग्रहार एक लैंड ग्रांट था जो रिलीजियस प्लेस के लिए दिया जाता था। ठीक है कि नहीं, ये किसने दिया था? गोपादित्य, जो कि सेकंड गुनांद डायनेस्टी का रूलर था। ये जो एरिया इसके बेस पर है इसको कहते हैं गुप्कार। ठीक है कि नहीं, ये सारे पॉइंट्स आप माइंड में रखेंगे जो मैंने आपको कहा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज सैड दैट किंग गोप आदित्य बिल्ट अ टेंपल ऑन टॉप ऑफ द हिल एज श्राइन टू जयष्टेश्वरा। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शंकर आचार्य टेंपल जो है वो इनिशियली वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था, वो गोप आदित्य ने कंस्ट्रक्ट किया था इस हिल पर। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है, आल्सो वन ऑफ द हुन रूलर मिहिरकुला बिल्ट अ शिव टेंपल ऑन द हिल। अब ये भी कहा जाता है कि यहाँ हिल पे हमारे पास एक हुना रूलर, जो कि हुन्स जो हमारे पास थे, दैट वाज फ्रॉम दार्ड रीजन्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। हुनाज ये एक ट्राइब्स थे जिसमें एक इंपॉर्टेंट रूलर था मिहिरकुल। ठीक है नहीं, बहुत फिरोशियस रूलर था, बारबेरिक इन नेचर था। इसने बहुत किलिंग की थी जम्मू कश्मीर, मतलब स्पेशली कश्मीर में। ये कहा जाता है कि उसने एक शिव डेडिकेटेड टेंपल कंस्ट्रक्ट किया था हिल पर। अब ये शंकर आचार्य टेंपल ही था नहीं था, लेकिन ये कहा जाता है कि वहां पर उसने कंस्ट्रक्ट किया था। लेकिन ध्यान रखना है, शंकर आचार्य टेंपल जो है इनिशियली गोपाद्री हिल पर जो कंस्ट्रक्ट किया था दैट वाज गोपादित्य। लेकिन अब जो आपको माइंड में रखना है, इट इज बिलीव्ड दैट द सन ऑफ अशोका जलूका built the temple which over the time was renovated by number of successive ruler like ललित आदित्य, गोप आदित्य, गुलाब सिंह एंड सो ऑन। तो ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जयष्टेश्वरा टेंपल, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास शंकर आचार्य टेंपल, वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था? अशोका ने, जो कि सन था किसका? दैट इज अशोका सन
जलूका जो हमारे पास सन था अशोका का, उसने कंस्ट्रक्ट किया था। लेकिन हमारे पास एक और रेफरेंस है जो कि एक पंडित आनंद कोल की अगर हम बात करेंगे, एक फेमस हिस्टोरियन हमारे पास है। उसने कहा कि जो टेम्पल जो था वो ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट किया था संदीमान, वन ऑफ द पांडवा किंग। संदीमान के बेसिस पर हमारे पास संदीमत नगर जो था जिसपे वुलर लेक बनी है, वो इसी रूलर के बेस पे ना उस इस रूलर के नाम के बेसिस पर वो सिटी थी। अब कहा जाता है कि संदीमान जो था उसने टेंपल ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है कि नहीं। अब आपको यहां पर कंफ्यूजन होगी कि हमने कौन सा नाम याद रखना है। देखो जनरली अगर पूछा जाएगा कि इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया था, तो इसका मेजरली आंसर जो होता है दैट इज अ जलूका, जो कि सन था किसका, अशोका का। लेकिन अगर पूछा जाएगा द इनिशियल कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय, या जो इनिशियली किसने कंस्ट्रक्ट किया था, तो हमारे पास जो है गोप आदित्य। जनरली ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास क्वेश्चन में नहीं होते हैं, ध्यान रखना है, या तो जलूका होगा या तो गोप आदित्य होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। इफ इन केस अगर रेफरेंस दिया है पंडित आनंद कोल के अकॉर्डिंग जो है टेंपल किसने कंस्ट्रक्ट किया था, तो संदीमान इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रेनोवेशंस बाद में जो हुई है, जैसे महाराजा गुलाब सिंह ने इसके स्टेयर स्टेप्स जो है फ्रॉम दुर्गा नाग टेम्पल, वहाँ पर है दुर्गा नाग टेम्पल साइड से, वहाँ से स्टेयर स्टेप्स बनाए थे। उसके बाद एक किंग आया था मैसूर से, उसने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो सिस्टम था वो यहाँ पर किया था, वो फिटिंग यहाँ पर की थी मॉडर्न पीरियड। ये चीज़ें मॉडर्न टाइम की है, ठीक है कि नहीं। इट इज़ बिलीव दैट इट वाज हाउ इट गॉट द इट्स नेम एट प्रेजेंट नेम, जो हमारे पास इसका प्रेजेंट नेम है शंकराचार्य टेम्पल, वो कैसे इसके साथ एसोसिएट हुआ। ये कहा जाता है जो आदि शंकरा था शंकराचार्य, वो यहाँ पर विजिट किया था, इसलिए इसको शंकराचार्य टेम्पल कहते हैं। In this region, आदि शंकरा composed his well-known spiritual text सौंदर्या लहरी। ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे पास शंकर आचार्य था उसने अपना यहाँ पर एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट कंपोज किया था, दैट इज सौंदर्या लहरी, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ठीक है कि नहीं। देखो सारी चीजें इसमें आपको याद नहीं रखनी थी, दास्तान जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है। यहाँ पर कश्मीरी पंडित्स के द्वारा एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसको कॉमनली शिवरात्रि कहते हैं। जो पूरे एंटायर कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो इसको शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन यहां पर लोकली जो है इसको कहते हैं हेरात। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ठीक है नहीं। आल्सो सेलिब्रेट श्रावण पूर्णिमा हियर, दूसरा फेस्टिवल भी यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज श्रावण पूर्णिमा। शिवरात्रि जो है वो फेमस क्या कहते हैं कि एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करते हैं कश्मीरी पंडित्स यहाँ पर। इसकी आर्किटेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो ये सिंपल जो कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसके बेसिस पर बनाया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो क्या कहते हैं कि मॉडर्न टाइम में विजिट किया है, जैसे ये भी पूछा जा सकता है श्री अरबिंदो घोष और विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे की अगर हम बात करेंगे, ये दोनों यहाँ पर विजिट किए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पॉपुलर श्राइन जो है दैट इज अ हजरत बल श्राइन। ये कहाँ पर है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। इसको पॉपुलरली दरगाह शरीफ कहते हैं। कहाँ पर है, इट इज अ श्राइन का मास्क लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस लेक, डल लेक। तो सबसे पहली चीज आपको क्या माइंड में रखना है, इट इज अ श्राइन विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक, और किस डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास जो है इट इज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज द ओनली डोम शेप्ड मॉस्क इन कश्मीर, ध्यान रखना है। ये मॉस्क की अगर हम बात करेंगे तो ओनली डोम शेप्ड मॉस्क इन कश्मीर, क्योंकि कश्मीर का आर्किटेक्चर जो है मॉस्क का वो डिफरेंट है, लेकिन यहां पर डोम शेप्ड मॉस्क अगर एंटायर कश्मीर में है तो वो यहां पर हमारे पास कौन सी है, हजरत बल श्राइन। विच हाउसेस, यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है, यहां पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रेलिक है। हम ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या है, मोए मुकद्दस है किसका, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इट इज द होलीएस्ट मुस्लिम श्राइन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे जो होलीएस्ट श्राइन है वो है हजरत बल, ये ध्यान रखना है। द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ श्राइन वॉज बिल्ड बाय मुगल सूबेदार सादिक खान, ये माइंड में रखना है। सबसे पहला इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया था, मुगल सूबेदार था जिसका नाम क्या था, सादिक खान। ड्यूरिंग द टेनवर ऑफ शाहजहां, सारे पॉइंट याद रखना है, किसने कंस्ट्रक्ट किया है, किस रूलर के दौरान, तब इसका नाम था इशरत जहां और इशरत महल। उसके बाद इसको कन्वर्ट किया था प्रेयर हॉल में 1634 में,
किसके ऑर्डर के द्वारा? शाहजहां ने ऑर्डर किया। अब इसको हम प्रेयर हॉल में कन्वर्ट करते हैं, तो प्रेयर हॉल में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर इस रेलिक के साथ बहुत सारी स्टोरीज एसोसिएटेड है। ये ध्यान रखना है कि फाइनली ये जो मोए मुकद्दस है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रेलिक जो है वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये यहाँ पर आप इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक डिस्कस करूँगा कि फाइनली जो रेलिक जो है ये यहाँ पर पहुँचा था विद द एफर्ट ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने थोड़े से पॉइंट लिखे हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप खुद देख सकते हैं क्या किस तरीके से यहाँ तक पहुंचा है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आर्किटेक्चर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर भी है और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्राइन की अगर हम बात करेंगे वो है खानकाह मौला। खानकाह मौला जो है वो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखना है, इट इज अ फर्स्ट एवर वुडन आर्किटेक्चर। मतलब जो मॉस्क बनी है, जो फर्स्ट वुडन मॉस्क की अगर हम बात करें जिसका वुडन आर्किटेक्चर है, वो है खानकाह मौला। ठीक है नहीं, इसको खानकाह मौला भी कहते हैं, इसको शाह हमदान मस्जिद भी कहते हैं। ये किस रिवर के बैंक पर? ऑब्वियसली एक मैन रिवर हमारे पास है, दैट इज झेलम, उसके बैंक पर है। और कहां पर है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो किसने कमीशन किया था, वो किसने कहा था? दैट वाज सुल्तान सिकंदर शाह मीरी। या हम ऐसा कह सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन जो है किस रूलर के दौरान स्टार्ट हुआ था? दैट वाज सुल्तान सिकंदर, जो शाहमीरी डायनेस्टी का था, इन 1395। किसकी मेमोरी में बनाया गया था? मीर सईद अली हमदानी, जो कि फेमस यहां पर सूफी सैंट थे, सूफी इस्लामिक प्रीचर थे, जिसके मेमोरी में ये मॉस्क कंस्ट्रक्ट की थी मीर सईद अली हमदानी, जिसको शाह हमदान भी कहते हैं। फिर ये बाद में डिस्ट्रॉय हुई थी फायर से, फिर रिकंस्ट्रक्ट की थी किसने? सुल्तान हसन शाह। एंड इन 1731 इट वाज रिब्यूल्ड बाय अब्दुल बरकत खान। ये चीजें भी आपको माइंड में रखनी है, लेकिन ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इनिशियल कंस्ट्रक्शन इसका किसने किया था वो आपको माइंड में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलीजियस साइट जो है वो है जामिया मस्जिद श्रीनगर। बहुत फेमस जामिया मस्जिद है। कहां पर है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। इस रीजन को हम कहते हैं शहर खास भी। क्या कहते हैं? शहर खास, जहां पर ये मस्जिद सिचुएटेड है, लोकेटेड है। इट इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर सिटीज ओल्ड पार्ट, जिसको शहर खास कहते हैं। अच्छा, जामे मस्जिद श्रीनगर को कंस्ट्रक्ट किया था सुल्तान सिकंदर ने। खानकाह मौला सुल्तान सिकंदर, जामिया मस्जिद श्रीनगर नोहाटा, इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था? सुल्तान सिकंदर ने। और इसको फिर कंप्लीट किया था मीर मोहम्मद हमदानी। मीर मोहम्मद हमदानी थे मीर सईद अली हमदानी के सन, और इसको कंप्लीट किया था 1402 के आसपास इसको कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास, इट वॉज रेनोवेटेड एंड एक्सटेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सुल्तान जैनुल आबदीन, जिसको हम बादशाह भी कहते हैं। फर्स्ट टाइम रेनोवेशन की अगर हम बात करेंगे कि किसने इसको रेनोवेट किया था, सुल्तान सिकंदर ने जब इसको कंप्लीट किया, मतलब मीर मोहम्मद हमदानी ने ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सुल्तान सिकंदर। उसके बाद फर्स्ट टाइम इसको रेनोवेट जो किया था दैट वाज सुल्तान जैनुल आबदीन। ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम किसने रिकंस्ट्रक्ट किया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो हमारे पास है इस मॉस्क का, दैट वाज प्लेस्ड बाय मुगल एम्परर औरंगजेब आलमगीर। उसने जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर प्रेजेंट जो है वो इसने बनाया था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद कुछ डिस्ट्रक्शन हुई है, उसके बाद रिनोवेशन के बाद जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर हमें दिखता है तो वो किसने बनाया था? मुगल एम्परर औरंगजेब। ठीक है, लेकिन जनरली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसने कंस्ट्रक्ट की थी? दैट वाज सुल्तान सिकंदर। उसके बाद मॉडर्न टाइम्स में इसको रेनोवेट किया था महाराजा प्रताप सिंह ने भी। लेकिन यहां पर एक पॉइंट याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इट फेस्ड क्लोजर ड्यूरिंग द सिख रजीम ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह। एक हो गया ये पॉइंट कि ये जो है, ये मस्जिद जो है, ये मॉस्क जो है बंद की गई थी फॉर पब्लिक प्रेयर। किस रजीम के दौरान, किस रूलिंग डायनेस्टी के दौरान? दैट वाज सिख रजीम। रूलर कौन था? महाराजा रंजीत सिंह। लेकिन किसने बंद किया था? उसका गवर्नर था दीवान मोतीराम, उसने इसको बंद किया था। उसके बाद हमारे पास इसको रीओपन फिर से किया था बहुत टाइम के बाद गुलाम मोहिउद्दीन, जो कि सिख गवर्नर ही था, लास्ट सिख गवर्नर। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास है पत्थर मॉस्क। पत्थर मॉस्क बहुत फेमस मॉस्क है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये भी हमारे पास श्रीनगर सिटी में ही है। इसको हमारे पास लोकली नाम से पुकारा जाता है नौ मस्जिद। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पत्थर मॉस्क इज आल्सो नोन एज नौ मस्जिद, और ये कंस्ट्रक्ट की है किसने? मुगल एम्परर जहांगीर की वाइफ जो है नूरजहां। ये कहां पर लोकेटेड है? जस्ट खानकाहे मोला के जस्ट अपोजिट। ये सपोज ये है खानकाहे मोला, इसके यहां पर है झेलम, और यहां पर हमारे पास है पत्थर मॉस्क। दिस मॉस्क हैज एंटायरली डिफरेंट आर्किटेक्चर कंपेयर टू कश्मीर मॉस्क आर्किटेक्चर। इट हैज 9, इसका आर्किटेक्चर जो है एंटायरली डिफरेंट है। जो लोकल हमारे पास यहाँ जो कॉमन आर्किटेक्चर है कश्मीर में मॉस्क का, इससे बिल्कुल डिफरेंट है और एंटायरली स्टोन स्लैब से बनाई गई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास मॉस्क जो है, नेक्स्ट रिलीजियस साइट जो है वो है अली मॉस्क। ये कहां पर है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था? इसको कंस्ट्रक्ट किया था एक शाह मीरी रूलर ने, सुल्तान हसन शाह। कब? 1471-80। ये हमारे पास है सेकंड लार्जेस्ट मॉस्क, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट मॉस्क जो है वो है जामिया मस्जिद जो है, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में नवाटा रीजन में है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये जो अली मॉस्क है, इट शोज द यूनिक सिंथेसिस ऑफ कश्मीर एंड सेंट्रल एशियन वुडन आर्किटेक्चर। ये ध्यान रखना है, ये आर्किटेक्चर को भी आपको याद रखना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक तो ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है? अली मॉस्क जो है वो कंस्ट्रक्ट की थी शामीरी रूलर सुल्तान हसन शाह ने। और उसके बाद द सेकंड लार्जेस्ट मॉस्क इन कश्मीर इज अली मॉस्क आफ्टर जामिया मस्जिद। उसके बाद अखूम मुला मॉस्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो हमने ये रखना याद है कि ये कहां पर डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। दूसरा ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था? दारा शिखो ने। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना। अखूम मुला मॉस्क किसने कंस्ट्रक्ट किया था? दारा शिखो ने। और स्लाइटली इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये बनता है कि ये एक ऐसी मॉस्क है जिसको कहते हैं इट इज अ मॉस्क इन द मॉस्क। ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास श्राइन जो है दैट इज चरारी शरीफ। इसका डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। चरारी शरीफ कहां पर है? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। ये श्राइन जो है किसके साथ एसोसिएटेड है? शेख नूरुद्दीन नूरानी, ठीक है कि नहीं, या शेख नूरुद्दीन वली, जिसको नंदरिशी भी कहते हैं, सुल्तानुर आफरीन भी कहते हैं, या आलमदार कश्मीर भी कहते हैं। ये हम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में भी डिस्कस करेंगे। जब हम ये सीरीज कंप्लीट करेंगे हम हर एक पॉइंट यहां पर डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, जियोग्राफी यहां पर है, हिस्ट्री है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। शेख नूरुद्दीन नूरानी हम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में भी डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आप माइंड में रखना कि कौन कौन से पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट टेंपल अवंतीपुरा में जो इंपॉर्टेंट टेंपल्स हैं। दो इंपॉर्टेंट वहां पर टेंपल है। अवंतीपुरा टाउन की अगर हम बात करते हैं, अच्छा अवंतीपुरा टेंपल जो है ये कहां पर है? ये ध्यान रखना है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। अवंतीपुरा टाउन जो है ये फाउंड किया गया था अवंती वर्मन। अवंती वर्मन कौन था? उत्पल डायनेस्टी का एक रूलर था। समझ आ रही मेरी बात? द फर्स्ट रूलर ऑफ उत्पल डायनेस्टी वाज द अवंती वर्मन। अवंती वर्मन जो है ही इज आल्सो नोन फॉर हैविंग अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इरिगेशन सिस्टम, दिस कैनाल सिस्टम, जो हमारे पास एंटायर ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि उसके अंडर एक इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग जीनियस था, दैट वाज अ सेज सुया, जिसके नाम पर सोपुर बना था। ठीक है, तो अवंतीपुर को कंस्ट्रक्ट किया था, या कंस्ट्रक्ट हम नहीं कह सकते, फाउंड किया था एक एज अ सिटी बाय अवंती वर्मन। ही बिल्ट टेंपल हियर डेडिकेटेड टू विष्णु। यहां पर इसने दो टेंपल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। एक टेंपल जो कि विष्णु को डेडिकेट किया, दैट इज अवंती। ये ध्यान रखना है, ये टेंपल का नाम याद रखना है, जो विष्णु को डेडिकेट किया है दैट इज अवंती स्वामन। उसके बाद दूसरा टेंपल जो शिव को डेडिकेट किया है दैट इज अवंतेश्वरा। अवंती स्वामिन, अवंतेश्वरा। अब यहां पर ट्रिक बताता हूं कैसे। देखो अवंतेश्वरा में ये जो है SH है, तो SH हमारे पास शिवा में भी है, तो आप याद रख अवंतेश्वरा शिवा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जस्ट ट्रिक है, बाकी आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है अमरनाथ के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हमारे पास है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। द मोस्ट फेमस हिंदू टेंपल डेडिकेटेड टू शिवा किसके साथ एसोसिएटेड है? द केव इज एसोसिएटेड, इट इज अ केव टेंपल। जैसे हमारे पास पीर खो टेंपल है, दैट इज अ केव टेंपल, ये भी है हमारे पास केव टेंपल। ये किसको डेडिकेट किया? ऑब्वियसली लॉर्ड शिवा को। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स इट इज सैड दैट दिस केव that
दिस इज द केव वेयर शिवा टोल्ड अबाउट द सेक्रेट ऑफ लाइफ टू हिज वाइफ पार्वती। तो ये एक लीजेंड है, मतलब आप एक कह सकते हैं कि रेफरेंसेस हैं जहां पर मेंशन किया गया है कि यहाँ पर शिवा ने अपनी वाइफ पार्वती को लाइफ का सेक्रेट जो था वो कहा था यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि यहाँ पर पिलग्रिमेज साइट पर पहुंचने के लिए आपको एक पास क्रॉस करना पड़ता है। जो पासेस होती हैं वो है महागुनास पास, ठीक है कि नहीं। इसका इनिशियल या बेस कैंप जो होता है जब अमरनाथ यात्री यहाँ पर जाते हैं, बेस कैंप जो है वो है बाल्टल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एक दो बार पूछा गया है। ये भी पूछा गया जो बाल्टल है वो किस किस रीजन में है, दैट इज द पहलगाम, क्योंकि पहलगाम हमारे पास अनंतनाग में है, ये भी ध्यान रखना है। कभी ये भी पूछा जाता है, जो पहलगाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन आगे डिस्कस करेंगे, पहलगाम हमारे पास कहां पर है, वो अनंतनाग, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास है। ऑन इट्स वे लाइज द फेमस शेषनाग लेक। शेषनाग लेक हम आगे भी लेक्स में डिस्कस करेंगे। जब आप यहां से अप्रोच करते हैं अमरनाथ केव की ओर, देखो कौन कौन सी चीजें, अमरनाथ केव की ओर अप्रोच करेंगे तो पास आपको कौन सा पास करना है, दैट इज द महागुनास पास। उस इसका इनिशियल या बेस कैंप जो होता है दैट इज द बाल्टल, कहां पर है, पहलगाम रीजन में है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेक भी है, दैट इज द शेषनाग लेक। अब ध्यान रखना है यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जनरली जो पिलग्रिम्स विजिट करते हैं वो किस मंथ में विजिट करते हैं, दैट इज जुलाई टू अगस्त, दैट इज कॉल्ड द होली मंथ ऑफ श्रावण। श्रावण मेला, श्रावण दैट इज अ हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट मंथ है, उसके दौरान यहां पर विजिट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेंपल जो है वो है खीर भवानी टेंपल। खीर भवानी टेंपल का सबसे पहला पॉइंट दैट इज इट इज लोकेटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। इसका दूसरा नाम जो हमारे पास है, इसका दूसरा नाम है रंगिया देवी टेंपल। कहां पर लोकेटेड है, इन विलेज तुलमल इन गांधरबल। विलेज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है इसका दूसरा नाम जो है दैट इज रंगिया देवी टेंपल। ये किस गॉडेस को डेडिकेट किया गया है, दैट इज अ खीर भवानी या रंगिया देवी या रंजिया देवी, दैट इज अ देवी ऑफ, जिसको हम कहते हैं, जिसको कहते हैं कि मिल्क गॉडेस। ठीक है नहीं, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास खीर भवानी टेंपल जो है, या कौन सा टेंपल जो है जो मिल्क गॉडेस को डेडिकेट किया गया है, दैट इज खीर भवानी टेंपल, ठीक है कि नहीं। ये कंस्ट्रक्ट किया गया है एक स्प्रिंग के ऊपर, जो कि बहुत सैक्रेड माना जाता है हिंदुइज्म में। स्पेशली कश्मीरी पंडित की अगर हम बात करेंगे, वो इस चीज को, इस स्प्रिंग को बहुत सैक्रेड मानते हैं। यहां पर टेंपल की अगर हम बात करेंगे, जो खीर भवानी टेंपल है वो कंस्ट्रक्ट किया था महाराजा प्रताप सिंह ने, उसके बाद रेनोवेट किया था महाराजा हरि सिंह ने। रेनोवेशन का उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता है, इनिशियल डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट किसने किया था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो खीर भवानी टेंपल को किसने कंस्ट्रक्ट किया था, महाराजा प्रताप सिंह ने। अब यहां पर कहा जाता है कि जो यहां पर स्प्रिंग है वो अपना कलर जो है वो चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज द खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला जो है, जो कश्मीरी पंडित है वो यहां पर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये खीर भवानी टेंपल ध्यान रखना है किस टाइम पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, ज्येष्ठ अष्टमी, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास है मार्टन सन टेंपल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलीजियस साइट है, दैट इज अ मार्टन सन टेंपल। ये एक एंशिएंट साइट है, इट इज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ये मार्टन सन टेंपल जो है ये डेडिकेट किया गया है लॉर्ड सूर्या को, मतलब जो सन गॉड है। इट वाज बिल्ट बाय थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, कारकोटा डायनेस्टी का रूलर जो था ललित आदित्य, जिसको अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, नेपोलियन ऑफ द कश्मीर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कह रहा हूं, ये भी याद रखना कि हमारे पास मार्टन सन टेंपल जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था, ललित आदित्य मुक्तपिदा, जो कि हमारे पास कारकोट डायनेस्टी का बहुत ही फेमस रूलर था, जो जिसके दौरान जो आर्किटेक्चर या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स जो थी, या कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट सिटीज जो थी, वो इसके दौरान पीक पर था। समझ आ रही मेरी बात। He is also known as this temple builder in the Kashmir Valley are different architecture। यहाँ पर ललित आदित्य मुक्तपिदा के दूसरे नाम जैसे अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर, नेपोलियन ऑफ कश्मीर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मार्टन सन टेंपल है इसको कहते हैं पांडव लाइडन भी कहते हैं इसको, ठीक है कि नहीं। इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय सुल्तान सिकंदर, इट इज सैड दैट इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय सुल्तान सिकंदर शामिरी, मतलब सुल्तान सिकंदर शामिरी जो था, उसको जिसको बुतशिकन भी कहते हैं, ये कहा जाता है कि उसने इसको डिस्ट्रॉय किया था। तो इसका आर्किटेक्चर की अगर हम बात करेंगे, किसका, जो मार्टन सन टेंपल है, इट इज अ ब्लेंड ऑफ कश्मीरी क्लासिकल, गंधाड़न, गुप्त एंड चाइनीज आर्किटेक्चर। इज अ ब्लेंड, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर के बारे में पूछा नहीं जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये कॉमन जेके एसएसबी एग्जाम में आपको आर्किटेक्चर उतना नहीं पूछा जाएगा कि किसने क्या किया था।
उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है ममलेश्वर टेम्पल। ममलेश्वर टेम्पल जो है अनंतनाग में है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है ममलेश्वर टेम्पल कहाँ पर है। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ये पहलगाम, दिस इज पहलगाम ऑन द बैंक ऑफ रिवर लीडर, किसके साथ एसोसिएटेड है, शिवा के साथ। उसके बाद बावन टेम्पल, अनंतनाग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास है कोसरनाग, ये एक हमारे पास लेक है, ये यहाँ पर क्यों मेंशन किया है, चलिए हम डिस्कस करेंगे। कोसरनाग जो है वो है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, इसको हम डिस्कस करेंगे लेक्स में। उसके बाद यहाँ पर भी आप उतना ही वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर मैंने लिखा है। उसके बाद है महारानी टेम्पल। महारानी टेम्पल अगर आप गुलमर्ग जाएंगे वहाँ पर एक टेम्पल है, दैट इज महारानी टेम्पल। मीन्स ये डिस्ट्रिक्ट किस में है, गुलमर्ग में। गुलमर्ग हमारे पास रीजन है और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, बारामूला। इट इज आल्सो नोन एज मोहिनेश्वर शिवालया, डेडिकेटेड टू शिव। ये किसके साथ एसोसिएटेड है, शिव। और किसने क्या कहते हैं, बिल्ड किया था, मोहिनी बाई सिसोदिया, जो कि वाइफ थी महाराजा हरि सिंह की, ये कंस्ट्रक्ट किया था। ध्यान रखना है, महारानी टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया था मोहिनी बाई सिसोदिया। अगर रूलर वहां पर था, दैट वाज अ महाराजा हरि सिंह। उसके बाद हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है छोटा अमरनाथ। मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हमारे पास टेम्पल है, किस टेम्पल को छोटा अमरनाथ कहते हैं, तो आपको कहना है दानेश्वर। दानेश्वर टेम्पल जो है वो है बांडीपुरा में, जिसको छोटा अमरनाथ भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट जो है कंप्लीट। नेक्स्ट हम फिर डिस्कस करेंगे जो गार्डन्स हैं और अदर टूरिस्ट प्लेसेस जो हमारे पास रह गई, प्लस लेक्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।